हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं मार्केट के ट्रेंड से। तो जैसे कह सकते हो कि अप एंड डाउन्स जो है वो चल रहे हैं। आज आरबीआई की पॉलिसी थी जिसमें पॉलिसी जो है वो अनचेंज रखी। रेपो रेट जो है वो कोई चेंज नहीं किया है। न एक एक्सपेक्टेशन थी कि शायद थोड़ा सा रेट कट आ सकता है, लेकिन थोड़ी सी हिंट दी है आरबीआई गवर्नर ने कि आगे जाके वो सोच सकते हैं। मतलब उन्होंने अभी उसके लिए मन बनाना शुरू किया है, लेकिन आज कुछ खास अनाउंसमेंट नहीं थी। मार्केट भी एक दिन बहुत ज़्यादा करेक्शन मंडे को होने के बाद अभी 2 दिन से थोड़ा-सा पॉजिटिव हो रहा है। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी जो कुछ भी इरोज़न था वो थोड़ा-सा रिकवर हो रहा है। तो ऑल ओवर कह सकते हैं कि जैसे था वैसा ही ट्रेंड है, अभी कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक डिस्क्लेमर कि यहाँ पे जो भी चर्चा होगी कोई भी स्टॉक के बारे में या मार्केट ट्रेंड के बारे में, वो बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझना है। वो सिर्फ यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए अपना व्यू यहाँ पे रखा जा रहा है। बाय और सेल के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके वो डिसीजन लेना है। यहाँ पे कोई भी टिप्स दी नहीं जाती है, या तो कहीं बाय और सेल की कोई भी रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं होती है। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें एंटरटेनमेंट या तो मीडिया इंडस्ट्रीज जो है उनके 2 दिग्गज कंपनियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। दोनों जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में काम कर रही है। दोनों पुरानी कंपनियां हैं और आप डे टू डे लाइफ में भी वो कंपनियों से कभी ना कभी उनकी जो प्रोडक्ट है उसका आपने यूज किया होगा। तो आज जो है वो सबसे पहले शुरू करते हैं। पहली कंपनी जो है वो है सारेगामा लिमिटेड। अ, बहुत ही पुरानी कंपनी है। 1900 के आसपास में उनकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले जो कंपनी शुरू हुई थी तब उनका नाम ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया था। उसके बाद एचएमवी, जो फुल फॉर्म हिज मास्टर वॉइस था, उसके बाद में उसका नाम चेंज होते अभी सारेगामा से काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो पॉपुलैरिटी हमारे सबके बीच में है कंपनी की, वो है उनके म्यूज़िक वीडियोज़ से हम सब लोग पहचानते हैं। उनके बहुत सारे वीडियोज़ जो है वो ख़ास करके पुराने फ़िल्मी गानों के लिए जो शौकीन है उनको तो सारेगामा का या एचएमवी का पता ही होगा, बहुत ही पुरानी कंपनी है तो। लेकिन नए लोग जो है, वो भी आजकल के समय में जो भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, स्पॉटिफ़ाई होगा या कोई भी ऐप, उसमें भी वो लोग जो गाने लेते होंगे पुराने, जिसके वो रील्स बनाते हैं, उसमें भी कहीं न कहीं एचएमवी या तो सारेगामा जो है उनके प्रोडक्ट या उनके गाने के ट्यून्स जो है वो आपको देखने मिलेंगे। तो ये था कंपनी का इंट्रोडक्शन। और प्रोडक्ट प्रोडक्ट में थोड़ा-सा और डीप डाइव करें तो उनके पास बहुत सारे पुराने हिंदी गाने जो है उनके म्यूज़िक राइट्स है, पुरानी कुछ फ़िल्मों के म्यूज़िक राइट्स है। और पिछले कुछ सालों से ही कंपनी जो है वो अच्छे से लाइमलाइट में आई है। ख़ास करके जब इन्होंने अपनी प्रोडक्ट कैरेवान लॉन्च की, उसके बाद में जो है वो मार्केट ने उनको अच्छी वैल्यूएशन और रिकमेंडेशन शुरू करना शुरू कर दिया था। कैरेवान जो है वो उनका म्यूज़िक का कोई एक पर्टिकुलर कलेक्शन होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मोहम्मद रफ़ी साहब के सभी पुराने गाने का कलेक्शन हो सकता है, लता जी के गाने हो सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे पुराने राइट्स की उनके पास लाइब्रेरी है। आगे जाके किसी को भी उनका कमर्शियल यूज़ करना हो या तो उनका कोई पार्ट्स का यूज़ करना हो, तो उसके लिए कंपनी को रॉयल्टी देनी पड़ती है। और ये कंपनी के लिए एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है। अभी उनके लिए आगे उनको और कोई इन्वेस्टमेंट उसके लिए नहीं करना होता है। नई जो फ़िल्में बन रही है, उनके भी जो गाने हो रहे हैं, उसमें भी कंपनी जो है वो म्यूज़िक राइट्स उनके ले रही है और उसमें भी काम कर रही है। मतलब कि टाइम के साथ-साथ कंपनी भी अपडेट हो रही है। इस तरह से उनका जो प्रोडक्ट है, वो आप कह सकते हो कि पहले भी उनको रिलेवेंट था, अभी के समय में भी चल रहा है और होपफुली आगे भी अच्छा चलेगा, क्योंकि ये हमेशा ही रहने वाली इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। कुछ वॉर की सिचुएशन या कुछ ऐसी सिचुएशन को बाद करके हर एक समय पे इनकी प्रोडक्ट्स जो है वो हमेशा डिमांड में रहेगी। तो ये थी कंपनी की प्रोडक्ट। अब उनके थोड़े से फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। तो कंपनी जो है सारेगामा, उनकी इक्विटी देखेंगे तो 19 या करोड़ के आसपास है। उनके सामने उनका रिज़र्व जो है, वो कुछ 1200 करोड़ के ऊपर है। और उनके अगर रिज़र्व में जाएँगे, कैश फ्लो जो है वो कुछ 500 करोड़ का कैश फ्लो कंपनी के पास पड़ा है। उसमें मैंने एक ख़ास चीज़ जो नोटिस की है, वो है इनकी इनटेंजिबल एसेट। वो कुछ 500-600 करोड़ के आसपास में है। तो जो इनटेंजिबल एसेट मतलब कि वो उनके जो गानों के राइट्स या पिक्चर्स के राइट्स जो है,
जो इनकी परमिशन के या इनको रॉयल्टी दिए बिना आप उनको पब्लिश नहीं कर सकते हो, उस तरह की जो प्रॉपर्टी है वो इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज में आएगी। तो वो भी बहुत ही अच्छी इनके पास कलेक्शन है। रिटर्न रेशियो देखा जाए तो आरओसी आरओई जो है वो 15 के एबो है दोनों। और ग्रोथ जो है वो देखा जाए तो वो भी रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है, लेकिन लास्ट क्वार्टर जो था उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ग्रोथ जो है उसमें डीप देखने को मिला था, वो थोड़ा सा लास्ट क्वार्टर में कम होके आया है। उसके लिए भी आगे हम अभी बात करेंगे, सबसे पहले उनके सब स्टेटिस्टिक देख लेते हैं। तो इक्विटी के सामने रिजर्व बहुत ही बड़ा है, कंपनी के पास बहुत बड़ी कैश है, तो कोई भी नया सा प्रोजेक्ट, नया कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है वो कंपनी आगे उनको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखे तो वो कर सकती है, ये इनके लिए बेनिफिट है कंपनी के लिए। प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो मैंने बता दिया। इसके सामने अब कंपनी का एक लास्ट कॉन कॉल जो अभी हुआ अगस्त में, उसमें कंपनी के यहाँ पे पूछा गया था जो थोड़ा सा डीप, ये लास्ट वाला क्वार्टर अगले कुछ क्वार्टर के मुकाबले ठीक नहीं रहा था, तो उसके रिलेटेड ही कुछ चर्चा हो रही थी। तभी कंपनी ने बताया था कि हम 25 या 26% के जो ग्रोथ है रेवेन्यू एज वेल एज प्रॉफिट ग्रोथ के लिए होपफुल है, और वो हम इजीली अचीव कर लेंगे। बहुत सारी डिस्कशन हुई थी, उनमें से उनका ये एक तर्क जो ये निकल के आया था जो मुझे अच्छे से देखने लायक लगा। मतलब कि कंपनी का ग्रोथ ट्रैक जो है वो शायद हो सकता है कि कोई एक क्वार्टर में थोड़ा सा कम देखने को मिला हो, लेकिन आगे जाके वो फुल्ली कॉन्फिडेंस दिखे कि वो मेंटेन कर सकते हैं। और कंपनी की जो पेडिग्री है, इनके जो प्रमोटर्स है, उनको देख के लग रहा है कि वो अचीव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही पिछला पास ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा है। कंपनी के प्रमोटर नीट एंड क्लीन है, कोई भी खास उनके इश्यू या रेड फ्लैग कहीं पे भी नहीं है। तो ये एक क्वार्टर को हम थोड़ा सा और रूल्ड कर सकते हैं। प्राइस देखा जाए तो 600 के आसपास में है, पी रेशियो 63 के आसपास में है। और एज ए इन्वेस्टर हमारी हमेशा यही कोशिश रहनी चाहिए कि जितना भी कम पी पे अगर हम स्टॉक मिले अच्छे ग्रोथ वाले, वो कमांड करे। तो इनके लिए भी स्ट्रेटेजी थोड़ी सी क्वांटिटी कलेक्ट करके हम इनको देख सकते हैं, फिर आगे जाके अगर करेक्शन आता है तो करेक्शन में ऐड कर सकते हैं। मेरा पर्सनली जो मैंने कुछ एजम्पशन निकाले हैं उसके हिसाब से 2 साल के लिए मैं जो इनकी ग्रोथ रख रहा हूँ वो डबल होने के चांसेस मुझे पूरे दिखते हैं। और आपको पता है कि जैसे कंपनी के रिजल्ट अच्छे होते हैं तो बाद में उनकी प्राइस जो है वो भी कैचअप करती है। तो ये था सारेगामा के लिए। उनके जैसी ही और एक कंपनी के बारे में आज बात करनी है, वो है टिप्स लिमिटेड, टिप्स म्यूजिक। उनके बारे में बात करनी है। कंपनी सारेगामा और टिप्स दोनों का बिजनेस मॉडल थोड़ा सा अलग है, लेकिन प्रोडक्ट दोनों की जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। कुछ कहीं कहीं ना डिफरेंशिएशन होता है। जैसे कि टिप्स जो है उनके पास भी बहुत सारे म्यूजिकल कलेक्शंस, पिछले पुराने फिल्मों के राइट्स और ये सब है। और ये अभी नए जो भी गाने हैं, नए आर्टिस्ट के जो भी एल्बम रिलीज होते हैं उसमें भी सारेगामा की तरह काम कर रहे हैं। तो इनके भी सारेगामा की तरह ही 2-3 वर्टिकल्स हैं। और इनके भी प्रमोटर जो है वो कंपेरेटिवली बहुत ही अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। कुछ 23 में ही इन्होंने स्टॉक स्प्लिट किया था, 10 के फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू की है। तो कंपनी का मॉडल जो है वही है। सिर्फ टिप्स में एक और चीज मुझे जो दिखी वो ये थी कि पंजाबी गाने और पंजाबी फिल्म्स जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन पे इनका बहुत ही बड़ा कमांड है। सबसे ज्यादा उनका डिस्ट्रीब्यूशन और रिलीज वही करते हैं, उनके राइट्स जो है वो ज्यादा टिप्स के पास आते हैं, ओरिजिनल कह सकते हो। और आजकल तो इंडस्ट्री इतनी ग्रो हो रही है कि रीजनल म्यूजिक जो है वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से लाइमलाइट में रहते हैं। दोनों की कंपैरिजन की बात की जाए तो इनकी जो इक्विटी रहेगी वो 13 करोड़ के आसपास है, सारेगामा की 19 करोड़ है। रिजर्व जो है वो टिप्स के थोड़े कम है। टिप्स इंडस्ट्रीज के अगर हम माइनस पॉइंट की बात करें, जब हम प्लस पॉइंट बहुत बात करते हैं तो माइनस पॉइंट भी देखने चाहिए। तो उसमें सिर्फ यही एक बात है कि उनकी प्राइस टू बुक जो है वो बहुत ही हाई है, बहुत ही हाई प्राइस टू बुक पे वो ट्रेड कर रहा है। मतलब कि इनका रिजर्व और जो ये सब जो है वो इतना सारेगामा की तरह नहीं है। बाकी सब जो स्टेटिस्टिक है वो ऑलमोस्ट इन दोनों के लिए सेम है, लेकिन मेनली जो इनके फाइनेंशियल में डिफरेंस है वो मुझे दिखा, वो ग्रोथ रेट में दिखा। टिप्स जो है उनके अगर आप फाइनेंशियल देखोगे तो आरओसी और आरओई जो है वो बहुत ही हाई है। जैसे कि आरओई 70 के ऊपर है, आरओसी 100 के ऊपर है। और उनके प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छे हैं। प्रॉफिट ग्रोथ तो 60% के एबोव है। वहाँ जहाँ जाके सारेगामा जो है उनके प्रॉफिट ग्रोथ कुछ 20% के आसपास में आ रहे हैं। लास्ट में तो उसको भी डिप मिला था, प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 3 या 4% था, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा था
तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। तो आप कह सकते हो कि टिप्स जो है वो अभी उनके प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही हाई चल रहा है, और ग्रोथ के लिए, कंपनी के ग्रोथ के लिए वही चीज सबसे ज्यादा देखी जानी चाहिए। वैसे सारेगामा जो है उनके ऑल ओवर परफॉर्मेंस जो है वो भी कंपेरेबल है, लेकिन पिछले कुछ सालों से, 1-2 सालों से टिप्स जो है उनके प्रॉफिट ग्रोथ और रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। उसके कंपैरिजन में उनका प्राइस जो है, स्टॉक का प्राइस, वो भी जो वैसे देखा जाए तो 145% से अप हुआ है, जहाँ सारेगामा का प्राइस जो है वो 70% से अप हुआ है। और दूसरी जो मुझे ध्यान में लेने के लिए चीज दिखी, वो था का टिप्स जो है उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। टिप्स में जो है शेयर होल्डिंग में पिछले 2 या 3 साल में प्रमोटर का होल्डिंग जो है वो 10% कम हुआ है, और डीआईआई जो है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उसका होल्डिंग जो है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। उसके कंपैरिजन में म्यूचुअल फंड का टिप्स में होल्डिंग बढ़ा है। तो ये थोड़ी सी अच्छी बात कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये भी ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रमोटर का स्टेक होल्डिंग जो है वो पिछले 2-3 सालों में 10% से कम हुआ है। तो हो सकता है कि थोड़ा म्यूचुअल फंड, एफआईआई ने इन्वेस्ट किया हो, लेकिन साथ में म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पे सोल्ड किया है, तो पब्लिक का जो ऑल ओवर होल्डिंग है वो बढ़ा है। तो वो चीज थोड़ी देखनी चाहिए इन कंपैरिजन विद सारेगामा। सारेगामा में उससे थोड़ा उल्टा है। सारेगामा में प्रमोटर ने भी स्टेक बढ़ाया है, म्यूचुअल फंड का भी होल्डिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है, डीआईआई भी थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, पब्लिक का जो है वो कम हो रहा है। तो मैंने जैसे पहले कहा था कि वो स्टॉक में आपके पैसे बन सकते हैं जिसमें पब्लिक जो है उसका पार्टिसिपेशन, उसका होल्डिंग कम हो। जहां पे पब्लिक का होल्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फिर उसमें ज्यादा, क्योंकि सबके पास होता है, सभी को प्रॉफिट बुक करना रहता है, तो उसमें ज्यादा मल्टीबैगर या बहुत अच्छा रिटर्न होने के चांसेस कम होते हैं। तो अभी मैंने बहुत सारी जो भी प्लस या माइनस पॉइंट दोनों के कंपनियों के थे वो आपके सामने रख दिया है। अब आपको अपना खुद डिसीजन लेना है कि कैसे उसमें आपको क्वांटिटी परचेज करनी है, सेल करना है, बाई करना है, जो कुछ भी वो आप डिसीजन लेंगे। लेकिन पर्सनली मैंने दोनों को वॉच लिस्ट में रखा है, और मैं सारेगामा से थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करके उनको थोड़ा शुरू करूंगा, क्योंकि उनका नेक्स्ट क्वार्टर भी देखना रहेगा। लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं था, और टिप्स जो है उसको भी बहुत ही कम क्वांटिटी में रख के उनको वॉच लिस्ट में रखा जाएगा। तो वो हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटेजी से जा रहा हूँ। आप क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो को आप अपने जो सर्कल में स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है उन सबको शेयर करिए और लाइक करिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों।